हेलो, आज हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अरे रे, स्टार्टिंग तो किया ही नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भास्कर और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग IQ पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है दशमलव संख्या, इसका आज फुल ऑपरेशन करेंगे। इसका डिफिनेशन को देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे, टाइप्स किस तरह से पहचाना जाएगा उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेट कर देने वाली कोट। स्टूडेंट, समय के पास इतना समय नहीं है, ध्यान से सुनना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से दोबारा समय दे सके। कैसी लगी हमारी ये कोटेशन? अगर पसंद आई तो लाइक करो और वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आज का कोटेशन हमारा कैसा लगा। आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने हैं डेसिमल नंबर। जिसे हिंदी में कहा जाता है दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या की अगर परिभाषा की बात करें तो डेसिमल नंबर इज अ टाइप्स ऑफ नंबर विच हैव होल नंबर एंड रैशनल नंबर विच इज सेपरेटेड बाय डॉट। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैं बोला डेसिमल नंबर हैज टू पार्ट्स। वन पार्ट इज होल नंबर। होल नंबर पता है आपको क्या होता है? सेकेंड पार्ट इज रैशनल फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट कह सकते हो इसे, या डेसिमल पार्ट भी कह सकते हो। डेसिमल पार्ट विच इज सेपरेटेड बाय डॉट। एग्जाम्पल देखो, जैसे होल नंबर आपका सपोज करो ये 34 है, और अगर डेसिमल पार्ट्स यहाँ पर आप लिखो 3, 6, 4, तो ये डॉट के द्वारा सेपरेट होंगे दोनों। तो डेसिमल नंबर के पास दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होल नंबर और दूसरा होता है, या तो उसे आप फ्रैक्शनल पार्ट कह सकते हो या उसे आप डेसिमल पार्ट्स कह सकते हो। दोनों क्या चीज़ से अलग होते हैं? तो ये होते हैं डॉट से, और इसी डॉट को हम लोग कहते हैं डेसिमल। एग्जाम्पल देख रहे हो आप 34.364। अब एग्जाम्पल में समझो, देखो यहाँ ये होल पार्ट है और ये है डेसिमल पार्ट। जब आप होल पार्ट में ये राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ोगे, राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ोगे तो इसका प्लेस 10 के मल्टीपल में बढ़ेगा। इसका प्लेस 10 के मल्टीपल में बढ़ेगा। जैसे आप यहाँ 34 की अगर प्लेस की बात करोगे तो इसे आप क्या कहोगे? 1s। 3 किस प्लेस पे? 10s पे है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि होल नंबर में आप जब राइट से लेफ़्ट जाओगे तो आप 10 के मल्टीपल में बढ़ते चले जाओगे। जैसे यहाँ 1 हुआ, यहाँ 10 हुआ, आगे 100 प्लेस होगा, फिर 1000 होगा, तो ये 10 के मल्टीपल में बढ़ेंगे। ओके, बट जब आप डेसिमल पार्ट की ओर बढ़ोगे ना तो ये 1/10 के मल्टीपल में बढ़ेंगे। जैसे ये 3 यहाँ पर है, 3 × 1/10। वैसे ही 6 की बात करोगे तो यह 6 × 1/100। तो ये 100th, ये 1/10 पार्ट में ये बढ़ते रहता है जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे। तो ये चीज़ फोकस रखना, फ्यूचर में काम आएगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डेसिमल आप समझ गए होंगे, और डेसिमल की एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। अब यहाँ पर बात करें हम लोग डेसिमल्स के टाइप्स के बारे में। ये पार्ट था होल नंबर एंड डेसिमल पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स हैं डेसिमल नंबर के। बट हम लोग पढ़ेंगे अभी डेसिमल के टाइप्स। कौन कौन से डेसिमल के टाइप्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो डेसिमल की पार्ट्स जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आगे आप लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर
टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो हमारा डेसिमल पार्ट्स है वो एक फाइनाइट डिजिट उसमें रहते हैं, मतलब एक निश्चित वैल्यू रहती है उनकी। वहाँ पे डिजिटों की जो संख्या होती है वो सेम, मतलब फाइनाइट रहते हैं। फाइनाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित रहता है। जैसे अगर आप 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 या 52 7 जा 0.5। तो यहाँ पर देखो आप 0.5 डेसिमल पार्ट हुआ। तो ये ये जो डेसिमल पार्ट्स है ये डिजिट है सो हमेशा फाइनाइट रहेंगे। अब देखो सपोज करो कि अगर मैं एक यहाँ पर लेता हूँ एग्जाम्पल 64.3214, तब भी यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इसके पास फाइनाइट डिजिट है। डेसिमल पार्ट्स में कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है। बट अगर एक इधर बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सपोज करो ये हमारा 62.555 डॉट 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 डॉट। तो इसमें तो हमारे पास डेसिमल पार्ट्स में 3 डिजिट शो कर रहे हैं, बट क्या ये 3 डिजिट के बाद ये कंप्लीट है? नहीं, ये डॉट 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 जो लाइन है वो शो कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कहने का मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का टाइप्स है जिसके पास डेसिमल पार्ट्स में फाइनाइट डिजिट हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल पार्ट्स में इनफाइनाइट डिजिट है। वहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल पार्ट्स है उसमें डिजिटों की संख्या निश्चित नहीं है। तो जिसके पास दशमलव पार्ट्स में डिजिट्स की संख्या निश्चित नहीं है वो कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। और जिसके पास डेसिमल पार्ट्स में डिजिट की संख्या फाइनाइट है, निश्चित है, उसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब स्टूडेंट आपको समझना यहाँ ये है कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में सिर्फ यही एक पार्ट्स आता है या और भी आते हैं। जैसे अगर बात करोगे आप, ये हमारा 62.928888 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 2 डिजिट छोड़कर रिपीट करना स्टार्ट किया। वैसे ही एक और देखो 62.1214314562912, एक ये हुआ। तो इसमें देखोगे कि यहाँ पे तो 5 सिर्फ 5 ही रिपीट कर रहा है, बट इसमें देखोगे तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद 8 रिपीट कर रहा है। और अगर आप थर्ड वाला एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर इसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, ये कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर ही नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या नंबर आते जा रहा है और ये बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ये डॉट लगाना आवश्यक है। अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख रहे हो तो डेसिमल के बाद डॉट 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 लगाना। अगर डॉट नहीं लगाओगे तो वो बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैं कह रहा था कि ये देखो कोई सिस्टमैटिक फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी ऑर्डर ये फॉलो नहीं कर रहा, ये ऐसे 2 डिजिट के बाद ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये तो डेसिमल पार्ट्स के तो स्टार्टिंग से ही रिपीट कर रहा है। तो कहने का मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स हम लोग सीख लेते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के होते हैं, रेकरिंग डेसिमल और नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल, अगर हम लोग बात करें रेकरिंग डेसिमल की तो रेकरिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट्स है, ये तो पता है आपको, दिख रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जिसके पास डेसिमल पार्ट्स इनफाइनाइट हो। तो उसमें भी रेकरिंग डेसिमल में तो ये आपका डेसिमल पार्ट्स है वो इनफाइनाइट होगा। जैसे इनफाइनाइट का मतलब क्या? जिसके लास्ट में डॉट 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 लगे रहे, लेकिन उसमें आपका एक निश्चित पैटर्न बनेगा, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बनेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो 4.22222, तो ये एक देखो 2 का रिपीटेशन हो रहा है, एक
ऑर्डर बन गया यहाँ, तो ये कहलाएगा रेकरिंग डेसिमल। वैसे ही अगर आप बात करोगे 8.686868, ये भी देखो आप रिपीटिंग कर रहा है, 68 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पे भी एक ऑर्डर है, कोई देखेगा तो बोलेगा हाँ सिर्फ 68 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 2 रिपीट कर रहा है, तो ये कहलाएगा रेकरिंग डेसिमल। इसमें है एक, आप देख सकते हो इसमें क्या होता है कि ये जो रेकरिंग डेसिमल है इसे शो किया जाता है ऐसे 4.2222 डॉट 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 है ये, तो इसे आप लिख सकते हो कि कौन सा डिजिट है सो रिपीट कर रहा है, तो 2 रिपीट कर रहा है, तो आप 2 के ऊपर ये बार चढ़ा सकते हो, इसको ऐसे लिखा जाता है। वैसे ही ये हमारा 8.686868 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 8 पॉइंट क्या रिपीट कर रहा है, 68 रिपीट कर रहा है, तो ऊपर में हम बार लगा देंगे। तो ये रेकरिंग डेसिमल लिखने का तरीका है। एक और रेकरिंग डेसिमल होता है, वो देखो आप, एक रेकरिंग डेसिमल आपका इस तरह से है कि सपोज करो 6.23 और ये 4 रिपीट करने लगा डॉट डॉट डॉट, मतलब 2-3 रिपीट नहीं किया, बट 2-3 के बाद वाला डिजिट है सो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 6.23 4 पे बार चढ़ाएंगे, बिकॉज 4 रिपीट कर रहा, नॉट 2-3। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर हमने रेकरिंग डेसिमल में 2 वेराइटी देख लिया। 2 वेराइटी कैसे, एक तो पॉइंट के स्टार्टिंग से ही आपका रिपीट करने लगा, बट यहाँ पे पॉइंट्स के 2 डिजिट बाद रिपीट करने लगा, कहीं कहीं 3 डिजिट बाद, कहीं कहीं 4 डिजिट बाद रिपीट करेगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा रेकरिंग डेसिमल का 2 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से, तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं ये कहलाते हैं प्योर पीरियोडिक रेकरिंग डेसिमल, बट इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो कहलाता है अल्टीमेटली पीरियोडिक रेकरिंग डेसिमल। तो ये 2 टाइप्स होते हैं। इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है वो मैं अलग से सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप रेकरिंग डेसिमल में प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, अल्टीमेटली रेकरिंग डेसिमल क्या होता है उसे समझ लो। समझ गए? अब चलो रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल में देखो यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है ये, मतलब कि जो डेसिमल पार्ट्स है वो इनफाइनाइट रहेंगे, बट वो इनफाइनाइट में भी रेकरिंग में ऑर्डर रहेगा, बट नॉन रेकरिंग में ऑर्डर ही नहीं रहेगा। जैसे सपोज करो ये 5.126457000123956 ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि इसमें तो कोई पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहा, कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर है ही नहीं। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग कहेंगे नॉन रेकरिंग डेसिमल, और यह नॉन रेकरिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो इजिली, नीचे में 10, 100, 1000, 10,000 लाख लगाकर। जैसे यहाँ पर 2.2 है तो यहाँ पर ये पॉइंट हटाकर 10 लगा दो। कैसे हो रहा है ये मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी फिलहाल समझो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग इजिली फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। वैसे ही रेकरिंग डेसिमल को हम लोग थोड़ा सा तिगड़म लगाकर, थोड़ा सा कोशिश कर कर, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर कर हम लोग रेकरिंग डेसिमल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में, बट नॉन रेकरिंग डेसिमल को चेंज करना पॉसिबल नहीं है भी तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन, इसे जनरली लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज डेसिमल नंबर के बारे में बात किया, उसके टाइप्स के बारे में बात किया और एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब कैसा लग रहा हमारा वीडियो ये कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए अलग अलग नए तरीके से समझाने का नई कोशिश के साथ मैं आपके साथ अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।